माँ, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर वह घटना नहीं हुई होती, क्या सब कुछ अलग होता। 7 साल पहले। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, हट जाओ। माफ करना, मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा, ठीक है? शायद मुझे वह बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मौजूदा शारीरिक स्थिति को देखते हुए अगर यह गर्भपात हो जाए तो शायद तुम फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाओगी। डॉक्टर, क्या वाकई कोई और तरीका नहीं है? तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे बच्चे को क्यों छीन रहे हो? छोड़ दो। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है और तुम्हें अभी भी इस छोटे से प्यारे की इतनी फिक्र है। सुनियो न्यून, तुमने सुपरिवार का नाम बदनाम कर दिया है। UWI का इलाज तो हो सकता है, लेकिन ये बच्चा मेरे सुपरिवार में नहीं रह सकता। इस प्यारे को मैं तुम्हारी तरफ से फेंक दूंगा, जिंदा रहे या मरे वह उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। मैं तुम्हारी बेटी बनने के लायक ही नहीं हूँ, जिसकी वजह से तुम गुस्से में बीमार पड़ गई। सुजी, तुम्हारा DNA टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। ये बच्चे तुम्हारे साथ किसी भी तरह का खून का रिश्ता नहीं रखते। मुश्किल हो गई। सात साल हो गए। मेरा बच्चा आखिर कहाँ है? माँ, क्या तुम FEI को घर लेने आई हो? बच्चे, शायद तुमने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद उसकी उम्र भी इतनी ही होती। माँ, FEI को बुरा लग रहा है। FEI घर जाना चाहती है। FEI, तुम अभी ठीक नहीं हुई हो। यहाँ कैसे आ गई? माफ कीजिए, मैंने बच्चे पर ठीक से नजर नहीं रखी। आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे पर नजर रखनी चाहिए। FEI पहले बहुत शर्मीली थी, उसे तुम शायद पसंद आ गई हो। FEI अभी एक नौकरानी की तलाश में है। अगर तुम्हारी रुचि हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकती हो। FEI, चलो, हमें दवा लेने जाना है। सुजी, तुम सही समय पर आ गई हो। आज सुपरिवार की तरफ से सूचना मिली है। अब से तुम्हारी माँ का इलाज का खर्च तुम्हें उठाना होगा। क्या? $5 लाख? इतना ज्यादा कैसे? हॉस्पिटल में रहना महंगा नहीं है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के लिए इतना चाहिए। जल्दी वापस आ जाओ। लुआनिंग को सुकेजिंग ने टक्कर मारी थी। मुझे क्यों दोषी ठहराया जा रहा है? केजिंग ने जानबूझकर तो नहीं किया। तुम उसकी बड़ी बहन हो, बड़ी बहन को छोटी बहन की मदद करनी चाहिए। यह तो स्वाभाविक है। हाँ बहन, हाँ, तुम मेरी मदद करो ना। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सुक्यूआई कियांग कहाँ है? मैं इसे देखना चाहती हूँ। क्या तुम्हें बड़ों का आदर नहीं है? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुमने इस बात को मंजूरी दे दी है? हाँ, मैंने मंजूरी दे दी है। सुक्यूआई कियान, क्या तुम पिता बनने लायक हो? तुम चाहते हो कि मैं सुकेजिंग के लिए दोष ले लूं? तुम सपने देख रहे हो। सुनियो न्यून, याद रखो, इन सालों में तुम्हारी माँ का इलाज सुपरिवार ने ही करवाया है। 50 लाख का इलाज क्या तुम दे सकती हो? अगर तुम समझदार हो तो केसिंग के लिए दोष ले लो, नहीं तो तुम्हारी माँ बिस्तर पर ही मर जाएगी। पैसा मैं खुद इंतजाम कर लूंगी। मैं सुकेजिंग के लिए दोष नहीं ले सकती। माँ, अब क्या करें? चिंता मत करो, मेरे पास तरीके हैं। उसे वश में कर लो। FEI, दवा खा लो फिर सो जाओगे। पापा, मैं मम्मी से दवा खिलवाना चाहता हूँ। पापा ने कहा था ना, मम्मी अभी वापस नहीं आएंगी। नहीं, लेकिन मैंने आज हॉस्पिटल में मम्मी को देखा था। अच्छा FEI, ठीक है, पहले दवा खा लो। पापा मम्मी को लेकर आएंगे, ठीक है? सच में? बिल्कुल। पापा ने कभी FEI से झूठ बोला है? आओ FEI, सो जाओ। एक, दो, तीन, चार, 5। बॉस शेन, FEI ने जिस औरत का जिक्र किया वह कौन है? पता लगाया? सुपरिवार की सुक्यूआई कियांग की बड़ी बेटी है, सुनियो न्यून। FEI को किसी से पसंद होना मुश्किल है। उसे वापस बुलाओ, सू की बेटी। मेरे शन परिवार में नौकरानी बनना कोई शर्म की बात नहीं।
वो खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं उसे फोन करता हूँ। तुम खुद ही जाओ। उसे लेकर आओ, साथ में डिनर भी कर लेंगे। मैं उसे देखना चाहता हूँ। जी। सूजी, आज सुबह जो बात हुई थी, क्या सोचा? मुझे नौकरानी बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप किसी और को ढूंढ लें। सूजी, इतनी जल्दी मना न करें। कोई भी मांग हो, तुम बेझिझक बता सकती हो। बिना हिचक कुछ भी मांग सकती हो। तो मुझे 50 लाख चाहिए, दे पाओगे? सुजी, इस मामले में मुझे बॉस शेन को रिपोर्ट करनी होगी। कृपया थोड़ा इंतजार करो। सुजी 50 लाख मांग रही है। आप क्या कहते हैं? क्या 50 लाख? उसे इंतजार करने को कहो, मैं खुद उससे बात करूंगा। सुजी, हमारे बॉस शेन आ गए हैं। एक आया और सीधे 50 लाख की मांग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम 50 लाख लायक हो? बॉस शेन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने मुझे ढूंढा था। लायक हूं या नहीं, यह तो मेरे कहने पर ही तय होना चाहिए, है ना? जैसी तुम्हारी इच्छा। 50 लाख बिना पासवर्ड के। मैं चाहता हूं कि तुम अभी काम पर आ जाओ। मुझे क्या करना है? फीफी की अच्छे से देखभाल करनी है। फीफी की मां बनकर रहना? यह कैसा मजाक है? तुम्हें लगता है मेरे पास तुमसे मजाक करने का समय है? तुम चिंता मत करो, यह सिर्फ अस्थायी है। जब फीफी की मां वापस आ जाएगी तो तुम शेन परिवार से जा सकती हो। लेकिन फीफी की मां कहाँ है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। अपनी हैसियत याद रखो। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। माँ, ओह फीफी, तुम बीमार थी ना? इतनी तेज कैसे दौड़ रही हो? क्योंकि मुझे माँ की याद आई। माँ, तुम वापस आ गई। अब मत जाना, ठीक है? जब तक फीफी अच्छी बच्ची बनी रहेगी, मां नहीं जाएगी। ठीक है। अपनी हैसियत याद रखो, गलती से भी कुछ मत बोलना। सर, खाना तैयार है। तुम लोग पहले खाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। फीफी, खाना खा लो, अब दवाई लेनी है। तो मैं चाहती हूँ माँ ही दवाई खिलाए। ठीक है। पानी पी लो। बिटिया, अब नहा धोकर सोने का समय हो गया है। लेकिन मैं और थोड़ी देर माँ के साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसा करो, फीफी पहले नहा लो, फिर माँ आकर फीफी के साथ सोएगी, ठीक है? ठीक है। पहले जब बिटिया बीमार होती थी, भले ही बॉस शेन मौजूद हो, वो दवाई नहीं लेती थी। ऐसा लगता है उसे सुजी बहुत पसंद है। मैंने बॉस शेन से सुना है, एफईआई के पास माँ है। मिस, बॉस शेन ने बाहर से इस बच्ची को गोद लिया है। तो उन्होंने सीधे शादी क्यों नहीं की और अपना खुद का बच्चा पैदा किया? क्योंकि हमारे बॉस शेन हमेशा से एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। किसी को ढूंढ रहे हैं? किसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, बाई सेक्रेटरी, बोलते समय सीमा का ध्यान रखें। अगली बार ऐसा हुआ तो आपको आने की जरूरत नहीं होगी। माफ कीजिए बॉस शेन। ठीक है, आज आप छुट्टी ले सकते हैं। जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, बस अपना काम ठीक से करो। आपको बस इतना जानना है कि जब वह आ जाएगी तो आप जा सकते हैं। समझ गया। बेबी, अभी तक सोए क्यों नहीं? पापा, आप आ गए। मैं आप और मम्मी का इंतजार कर रही थी। एफईआई के साथ सोने के लिए। एफईआई, पापा को अभी भी काम है। आपको हर दिन काम करना पड़ता है। ठीक है एफईआई, पापा तुम्हारे साथ सोएंगे। ठीक है बेबी, पापा आ गए। बेबी ठीक है। अनजान लोगों के सामने कड़क बॉस शेन, बच्चों के सामने ऐसे हो जाते हैं। तुम संभालो, मैं स्टडी रूम जा रहा हूं। वह अभी सोई है, जाग सकती है।
मैं संभाल लूंगा। चूंकि एफआई हो गई है तो मैं अब जाता हूँ। आप यहाँ रुक सकते हैं। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एफआई की देखभाल के लिए जिम्मेदार हूँ। एफआई कल जागेगी तो वह जरूर आपको ढूंढेगी। चिंता मत करो, मैं कल बहुत जल्द आऊंगा। क्या आप यहाँ नहीं रुकेंगे? आप यहाँ एफआई की देखभाल करेंगे तो आसान होगा। ठीक है, मैं काम निपटा कर आता हूँ। इतनी रात को लौटे? क्या तुम अपनी माँ के इलाज के पैसे जुटा रहे थे? मैंने कहा था बस तुम केसिंग की जगह जिम्मेदारी ले लो। तुम्हारी माँ के इलाज के पैसे हम सुपरिवार देंगे। तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? एक्साई शुफेन, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम सुकेसिंग की जगह जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? दीदी, तुम माँ से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वह तुम्हारे भले के लिए ही तो कर रही है। वह तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। अगर कुछ नहीं है तो मैं ऊपर चली जाती हूँ। सुनियो न्यूअन, तुम मत भूलना तुम्हारी माँ अभी भी अस्पताल में है। 5 लाख क्या जुटा पाओगी? 5 लाख मैंने जुटा लिए हैं। माफ कीजिए, आपको निराश कर दिया। दीदी, वो 5 लाख है। ये पैसा कहाँ से आया? सुपरिवार को फिर से शर्मिंदा मत करना। यह तुम्हारे बारे में नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतना समय है तो बेहतर होगा कि तुम अपनी जान बचाने के बारे में सोचो। अगर मैं कहूँ कि वो प्यारी सी बच्ची अभी भी मेरे पास है? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? खुद देख लो। तुमने उसे कहाँ ढूंढा? तुम भूल गए कि उसे फेंकने वाला मैं था। अगर तुम उस प्यारी सी बच्ची को देखना चाहते हो तो केशिंग के लिए जिम्मेदारी ले लो, नहीं तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। तुम मुझे धमका रहे हो? धमकाया तो क्या हुआ? अगर तुम नहीं मानोगे, मेरे पास कई तरीके हैं उस प्यारी सी बच्ची को परेशान करने के। दीदी, तुम मेरी जगह चली जाओ। लू परिवार यूनचिंग का सबसे बड़ा परिवार है। कितने लोग चाहते हैं कि लू बड़े बेटे से शादी करें? तुम उनसे शादी कर रही हो। यह तुम्हारा सौभाग्य है। सौभाग्य? अगर यह सौभाग्य है तो तुम खुद क्यों नहीं जाती? क्योंकि तुम्हारा राज हमारे हाथ में है। सुनो नॉन, मैं तुम्हें सोचने का समय दे सकता हूँ, लेकिन मेरा धैर्य इतना अच्छा नहीं है। दीदी, तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए, नहीं तो मजबूर हो जाओगी। माँ, क्या तुम्हें लगता है कि वह मान जाएगी? बच्चे के लिए वह जरूर मान जाएगी। तुम माँ नहीं हो, तुम नहीं समझोगी। शी शुफेन, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। सुकेक सिंह के लिए जिम्मेदारी लेने जाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाओगी। ठीक है, माँ वादा करती है। अभी के लिए इतना ही। क्या हुआ? बॉस शेन, यह नौकरी शायद अब नहीं चल पाएगी, लेकिन आप भरोसा रखें। आपने जो 5 लाख दिए हैं, मैं उन्हें वापस करने का तरीका ढूंढ लूंगी। आपको लौटा दूंगी। मेरा शेन परिवार ऐसी जगह नहीं है जहां तुम आओ और चले जाओ। मुझे एक वजह दो। मैं शादी कर रही हूँ। शादी? किससे? लू यूचुआन। लू परिवार की बेटी लू आनिंग की कार दुर्घटना। ड्राइवर भाग गया। खबरों के अनुसार कार सुपरिवार की थी। दोनों पक्षों ने निजी तौर पर समझौता कर लिया है। लू आनिंग को तुमने टक्कर मारी थी। यह निजी समझौता क्या है? बस तुम लू घर में ब्याही जाकर दुख उठाओ। हिट एंड रन। सुनियो न्यूअन, तुम्हें बड़ी ताकत मिली है ना? तो तुम एफआई के पास क्यों जा रही हो? क्या मकसद है? शनीजू, तुम्ही ने बुलाया है। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मैं शन परिवार से तुम्हारी रक्षा करवाऊं नामुमकिन। और वो 5 लाख जब तुम लू घर ब्याही जाओगी। लू की बहू बनकर मुझे फिक्र नहीं, तुम चुका नहीं पाओगी। बॉस, लू ने कहा पहले घुटने टेको जब तक वो आए। मुझे छोड़ दो, मैं खुद घुटने टेकूंगी। हम सब बेचारे लोग हैं। तुम्हें जल्दी ठीक होना है। मुझे अपने बच्चे से मिलना है। सुनियो न्यूअन,
मैंने तुम्हें उठने नहीं दिया एनिंग। वो मेरी दुनिया की एकमात्र रिश्तेदार है। उसे कॉलेज में होना चाहिए, अपनी खूबसूरत जवानी का आनंद लेते हुए, न कि ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहकर। सुनियो न्यून, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? अब तुम्हारा क्या फायदा? बस यही उम्मीद कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और क्या उपाय है? एक हत्यारिन कैसे इतनी बेबाकी से बात कर सकती है? फिक्र न करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। सुनियो न्यून, नर्क में स्वागत है। क्या हुआ? मिस खाना नहीं खा रही, मैं समझ गया। तुम पहले जाओ। एफईआई, ये क्या हुआ? ऐसा कैसे? एफईआई, पापा यहाँ है। पापा तुम्हारे साथ है। तो माँ बुरी है। एफईआई माँ को अभी पसंद करेगी। ठीक है, पापा माँ को ले आएगा। ठीक है ना? चलो, पापा तुम्हें खाने ले चलता है। लू युवराज जी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये औरत तुम्हारे लिए। लू वायुचुन, तुम पागल हो। लू युवराज, ये लड़की तो बढ़िया है, कहाँ मिली? इसे जैसे चाहो वैसे खेलो, बस मत मारना। लू वायुचुन, तुम्हारी हिम्मत। मुझमें क्या हिम्मत नहीं, अभी तो मजा शुरू हुआ है। सुंदरी, मुझे छोड़ दो। बहुत हिम्मत है ना? आओ बच्ची। लुवायुचुन, तुम कमीने हो, तुम उन्हें मुझे छोड़ने को कहो। सुनियो न्यून, अभी तो बहुत बहादुर थी। क्या हुआ? तो तुम्हें भी डर लगता है, लेकिन ये तुम्हारी करनी का फल है। अच्छे से भुगतो, जारी रखो। आओ बहन। लू साहब को तो बड़ा शौक है। तो ये बॉस शेन है। आज कैसे याद आ गए आपको? किसी को ढूंढ रहा हूं। बॉस शेन, आप तो बड़े मजेदार हैं। किसी को ढूंढने मेरे इलाके में आ गए। सुनियो न्यून, मेरे साथ चलो। लगता है बॉस शेन को हाल में वाकई फुर्सत है। दूसरों के घर के मामलों में भी दखल दे रहे हैं। शेन यीझू, तुम बस ऐसे ही मेरे इंसान को ले जाना चाहते हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते? छोड़ दो। सुनियो न्यून मेरी मंगेतर है, छोड़ने वाला तुम हो। तुम उनके साथ खेलो या मेरे साथ। क्या फर्क है बॉस शेन? आप तो शेन परिवार के बड़े बेटे हैं। ऐसी औरत क्या लायक है? अगर मैं आज उसे ले जाने पर अड़ा रहा। बॉस शेन, शायद आप भूल गए, ये मेरा इलाका है। तुम दोनों बॉस शेन को बाहर निकालो। तो अगर यह मेरा इलाका बन जाए तो मैं उसे ले जा सकता हूं, है ना? तुम उसे ले जाना चाहते हो? ठीक है, मुझे एक वजह दो। वजह? तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे लू परिवार की सारी संपत्ति हड़प ली। बस एक नकारा है। अब तुम्हारी कंपनी में भी समस्या है। लुवायुचुन, तुम्हें लगता है तुम संतुष्ट हो? चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें जमीन नंबर 4 दे देता हूं। शेन परिवार बोली से हट जाएगा। बस ऐसी एक घटिया औरत के लिए क्या ये सही है? सही है या नहीं यह मेरा मामला है। लू साहब समझदार हैं, पता होना चाहिए क्या चुनना है, ए ना? ठीक है, सुनियो न्यून, तुम्हारे पास वाकई कुछ तरीके हैं, लेकिन तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि तुम्हारी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहे। अलविदा बॉस शेन। वो जो अभी हुआ उसके लिए शुक्रिया। सोचा नहीं था ना, मैं फिर से तुम्हें बचाने आ गया। क्या? पता नहीं तुमने क्या जादू किया है जो फीफी तुम्हें इतना पसंद करती है। मुझे भी नहीं पता। पहन लो। मैंने कहा पहन लो। मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी पाले कि हमारे बीच कुछ है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शुक्रिया। तुम गाड़ी चलाओ। गाड़ी में बैठो।
बॉस शेन, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तुम क्या कह रहे हो? मैं सच में गाड़ी नहीं चला सकता। मैं तुम्हारी एक नहीं मानता। तुम सच में चाहते हो कि मैं चलाऊं? 5 लाख, इसके अलावा तुम मेरी मदद करोगे? फीफी की देखभाल के साथ साथ मेरी गाड़ी चलाना, यह गैरकानूनी तो नहीं है ना? गाड़ी खराब हो गई तो मुझे नहीं चुकाना पड़ेगा ना? नहीं। शायद तुम पहले सीट बेल्ट लगा लो। एक्सीलेटर, यह ब्रेक है। स्टार्ट, यह कैसे शुरू होता है? सुनुआन नुआन। माफ करना, मैं सच में गाड़ी नहीं चला सकता। तुमने कहा था मुझे नहीं चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनता हूं, उतरो। माँ, फीफी अच्छी बच्ची है। माँ हमेशा फीफी के साथ रहेगी। सुपरिवार, सुनुआन नुआन। सुजी ने मिस को स्कूल छोड़ने के बाद सुपरिवार चली गई। सेक्रेटरी भाई, तुम जांच करो कि लू परिवार की छोटी बेटी लुआन निंग को क्या हुआ था। ठीक है बॉस शेन, मैं अभी जाता हूँ। सच में सहारा हो तो अलग बात है। वापस सुरक्षित आ गई। क्या शेन परिवार है? क्या 5 लाख की आया है? खुद को देखो कि तुम लायक हो या नहीं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैंने जुर्म भी झेल लिया, अब तुम बच्चे को मुझे वापस दे सकते हो सकता है, लेकिन तुम्हें किशिंग को तुम्हारी जगह शेन परिवार भेजना होगा। तुम क्या कह रहे हो? तुम लुका यूजन से शादी करने वाली हो, फिर भी शेनिजू के पीछे क्यों पड़ी हो? बेहतर होगा मुझे जाने दो। बिल्कुल, तुम अब शादीशुदा हो, फिर भी दूसरे मर्दों से उलझी हुई हो। सुनियो न्यून, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे परिवार को तो शर्म आती है। मुझे शर्म नहीं आती, तो क्या तुम्हें आती है? मेरे बच्चे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। शेन परिवार से जुड़ने की इतनी जल्दी है? सुनियो न्यून, तुम्हारी क्या औकात है मुझ पर चिल्लाने की? मत भूलो, वह प्यारा बच्चा अभी भी मेरे पास है। बस तुम केजिंग को शेन परिवार में भेज दो। मैं न सिर्फ शेन परिवार का कर्ज चुका दूंगी, बल्कि वह बच्चा भी तुम्हें लौटा दूंगी। यह कितना फायदेमंद सौदा है। अगर तुम नहीं मानोगी, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वह बच्चा किसी बीमारी की वजह से खत्म न हो जाए। ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं सू केजिंग को मेरी जगह परिवार में भेज सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने बच्चे से मिलना होगा। तुम हमें बेवकूफ समझती हो? अगर तुम उस बच्चे को लेकर भाग गई तो? हालांकि तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी, लेकिन तुम उसे देख सकती हो। देखो, यह चेहरा, यह आंखें तुमसे कितनी मिलती हैं। अब ठीक है ना, तुम्हारा वह प्यारा बच्चा। मैंने तुम्हारी तरफ से अच्छी देखभाल की है। यह सिर्फ एक वीडियो है, यह साबित नहीं करता कि मेरा बच्चा अभी सुरक्षित है। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे उसे मिलने नहीं दे रही, तो कम से कम फोन पर बात करने दो। अगर तुमने मुझे फोन नहीं करने दिया, तो सू केजिंग भी शेन परिवार में दाखिल नहीं हो पाएगी। एक्साइशन, तुम बस सू केजिंग को शेनिजू से जोड़ना चाहती हो। एक फोन कॉल से हल हो सकता है। तुम असहमत तो नहीं होगी ना? बस एक फोन कॉल है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। आखिर मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना। हेलो मम्मी, बेबी। अब ठीक है ना? मैंने अभी तक एक भी बात नहीं की है। तो क्या हुआ? तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने शर्तें रखने की? दीदी, छोटी बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। मुझे थोड़ा सोचना है। सोचो, मैं तुम्हें सोचने का समय दे सकती हूँ, लेकिन तुम एक दिन सोचोगी तो मैं उस प्यारी सी लड़की की एक उंगली काट दूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक सोचती रहोगी। तुम उसे चोट नहीं पहुंचाओगी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। सुनियो न्यून, तुम कौन होती हो? तुम्हें मुझसे ऐसी बात करने का हक किसने दिया? प्यारी सी लड़की, तुम मुझे पकड़ रही हो? उसे ले जाओ और स्टोर रूम में डाल दो। अच्छे से सोचने दो। तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे फैसले पर पछताऊंगी। एक्साई शिफिन जैसे इंसान, अगर उसने वास्तव में हाँ भी कर दी, सूके सिंह को शेन परिवार में भेज दिया,
मेरी जगह नौकरानी बनने के लिए वह शायद वास्तव में बच्चे को मुझे वापस नहीं देगी। हेलो, रात के इस समय कौन है? बच्चा कहाँ है? क्या तुम कौन हो? मैं एक्साई शुफन हूँ। तुम अभी कहाँ हो? क्या कर रही हो? तुम किसे फोन कर रही हो? सच में शराब नहीं पीनी है तो मार खानी है। उस प्यारी सी लड़की की अच्छे से खातिरदारी करो। मम्मी मम्मी एक्साई शुफन, तुम क्या कर रही हो? उसे रुकने दो। एक्साई शुफन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बच्चा मासूम है। मासूम? अगर तुम अब भी हाँ नहीं करोगी, मैं हाँ करती हूँ। तुम उसे रुकने दो। रुक जाओ। सुनियो न्यूअन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी पीठ पीछे ऐसी चालें मत चलना। अगर एक बार और ऐसा हुआ, तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। वह कौन है? आप ही बॉस्टन हो ना? मैं सुके सिंह हूँ, सुनियो न्यूअन की बहन। मैंने तुमसे नहीं पूछा। वह कौन है? वह मेरी सौतेली बहन है। तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? मेरा घर कोई आम जगह नहीं है जहाँ कोई भी आता हो। बॉस्टन, माफ कीजिए, मैं शायद एफआई की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम लुवा यूचुंग की वजह से चिंतित हो, परेशानी खड़ी करने की, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। नहीं, यह लुवा यूचुंग की वजह से नहीं है। ये है, मैं खुद आती हूँ। बॉस्टन दीदी, वह अब दाई बनना नहीं चाहती, वह चाहती है कि मैं उसकी जगह ले लूं एफआई की देखभाल करने के लिए, और वो 50 लाख। बॉस्टन, आप चिंता न करें, मैं उसकी तरफ से आपको वापस कर दूंगी। क्या यह तुम्हारा फैसला है? मैं सहमत नहीं हूं। सुनियो न्यूअन, मेरे शन परिवार के मामले तुम्हें क्या हक है? तुम्हारी एक बात पर कोई तुम्हारी जगह ले ले, यह तुम्हारा फैसला है। माफ कीजिए, 50 लाख मैं जरूर कोशिश करके वापस कर दूंगी। और एफआई, सच में माफ कीजिए। आखिर क्यों जाना जरूरी है? मैं जल्द ही लुवा यूचुन से शादी करने वाली हूँ। जल्द ही मैं लू परिवार की हो जाऊंगी। शन परिवार में रहना अब ठीक नहीं होगा। हाँ, कैसे भी देखें, दीदी अबलू युवराज की हैं। अगर यह बात फैल गई तो शायद उनकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचेगी। सुनियो न्यूअन, मैं आखिरी बार पूछती हूँ, क्या यह तुम्हारा खुद का फैसला है? बॉस्टन, माफ कीजिए, मेरा यहाँ रहना वाकई ठीक नहीं है। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आप चिंता न करें, मैं जरूर। सुनियो न्यूअन, अच्छा, बहुत अच्छा। चूंकि तुमने वापस जाने का फैसला किया है, तो आज के बाद चाहे तुम जियो या मरो, मैं कभी दखल नहीं दूंगी। तुम अपनी लू बहू बनकर रहो। आओ एफआई, ज्यादा खाओ, अच्छे से खाना खाओ। एफआई, मम्मी तुम्हें खाना खिलाए, ठीक है? तुम मेरी मम्मी नहीं हो। कैसी मम्मी? वह तुम्हारी मम्मी नहीं है, उसके अपने बच्चे हैं, वह तुम्हारी देखभाल करने वाली नहीं है। बॉस्टन, मैं चली जाती हूँ। पापा यहाँ है, पापा यहाँ है, रो मत। बॉस कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। एफआई के हाथ पर लाल निशान तुमने किया है ना? बॉस्टन, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया। सुकेजिंग, तुम एफआई की देखभाल ऐसे करते हो? मैं शन परिवार में आना पसंद है ना? अच्छा, बाई सचिव, इसे शन परिवार के तहखाने में फेंक दो 3 दिन के अंदर। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसे खाना नहीं देगा, और फिर उसे शेन घर से बाहर फेंक दो। समझ गया। नहीं। बॉस शेन। सब लोग चले गए। यह बैग यहाँ क्यों रखा है? क्या माँ चाहिए? वह तुम्हारी माँ नहीं है, उसके अपने बच्चे हैं। सेक्रेटरी बाई, जी। जांच करो पीपी और सुलमान का डीएनए रिपोर्ट का नतीजा। जी। क्या यह सच में इतना संयोग हो सकता है?
क्या तुमने शैन यीझो से नहीं जुड़ लिया? तो फिर वापस क्यों आए हो? लू यूचुआन, जुड़ना क्या होता है? क्या तुम थोड़ा सम्मान नहीं दिखा सकते? सम्मान? तुम जैसे व्यक्ति के सामने सम्मान शब्द का उल्लेख करने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो अनवान, मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये मत सोचो कि शैन यीझो से जुड़कर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो दर्द तुमने मेरी बहन को दिया है वो सब तुम्हें दोगुना चुकाना होगा। तुम्हें यह भी उम्मीद करनी चाहिए कि तुम हमेशा इतनी भाग्यशाली होगी, नहीं तो। लू यूचुआन, क्या तुम मेरे और शेन यीझो के रिश्ते को इतना गंदा नहीं समझ सकते? मैं गंदा? उस दिन उसने इतने सारे लोगों के सामने बार से तुम्हें ले जाया, तुम्हारे लिए करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया। सुनो अनुमान, अगर तुम्हारा उससे कुछ नहीं है तो वो तुम्हारी इतनी रक्षा क्यों करेगा? लेकिन शैन यीझो के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बस उसके लिए मेरे पास से खरीदी गई एक खिलौना हो। लू यूचुआन, मैं तुम्हें बता दूं, मेरा और शेन यीझो का सिर्फ एक सामान्य बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है और मैंने उसके घर से नौकरी छोड़ दी है। भविष्य में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, इतना घिनौना मत बनो। तुम मुझे घिनौना क्यों कह रहे हो? तुमने जो कुछ किया है उसमें से कौन सी चीज मुझसे ज्यादा घिनौनी नहीं है? क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना है तो मैं चलती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? सुनो अनुमान, तुम शायद भूल गए हो, तुम लू के घर आने का मकसद क्या है? बोलो। आज फिर मुझे अपमानित करने का क्या तरीका सोचा है? लू एंड निंग को सिर झुकाना है या फिर मुझे केटीवी में ले जाना चाहते हो? तो फिर कुछ और खेलते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? लू वायुचुन, तुम बेशर्म हो। मैं बेशर्म? सुनियो न्यूअन, तुम खुद कितनी पवित्र हो। तुम एक दुर्घटना के बाद भागने वाली अपराधी हो। तुम्हें क्या हक है मुझे बेशर्म कहने का? तुम नहीं उतारोगी। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूं? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सुनियो न्यूअन, क्या ये सच में तुम हो? तुम्हें क्या हुआ? पैर फंस गया है। मैं तुम्हें उठाने में मदद करता हूँ। अगर है, ये कैसे वही हो सकती है? क्या अंतरात्मा जाग गई? नहीं, मुझे घृणा हो रही है। तुम यही रहो और अच्छे से सोचो। लू वायुचुन ने अचानक मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे बाहर जाने दो लू वायुचुन, मुझे बाहर जाने दो। मेरा बच्चा, तुम कहाँ हो? कैसे हो? बॉस शैन, ये मिस और सू की डीएनए जांच रिपोर्ट है। बॉस शैन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, लू एंड निंग के साथ हुई दुर्घटना के बारे में क्या पता चला है? ये अभी भी जांच के अधीन है। उन्हें जल्दी करने को कहो। मुझे नहीं लगता था कि यह सच में वह होगी। बॉस शैन, तुम्हें क्या हुआ? तुम खुद देख लो। ये एफआई सच में सू की बेटी है। वह अभी कहाँ है? लू के घर कल रात लू के घर पार्टी है, हमारी यूनिटी होटल में ही। पार्टी? लू के परिवार की पारिवारिक पार्टी है। लू वायुचुन भी शायद सू को लेकर आएगा। तुम फिर क्या करने वाले हो? खुद तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पार्टी में ले जाऊंगा। पार्टी? किसकी पार्टी? लू के परिवार की पारिवारिक पार्टी। पारिवारिक समारोह? तुम मुझे क्यों ले जा रहे हो लू यूचुआन? क्या मैं तुम्हारे लू परिवार की हूं? तुम कैसे नहीं मानते कि मैं लू परिवार की हूं? सू नुआन नुआन, तुम भूल मत जाना, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर तुम सुनोगी तो खुद को अच्छे से तैयार कर लो, नहीं तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? कुछ नहीं, चलो।
यूचुआन आ गया है, साथ में अंदर चल सकते हैं। जरूरत नहीं। यूचुआन, हालांकि आज पारिवारिक भोज है, तुम्हारे पास कोई महिला साथी क्यों नहीं है? आओ आओ, तुम्हें एक परिचय कराता हूँ। यह एन परिवार की बड़ी बेटी एन यूलुओ है। तुम जानते हो, यह तुम्हारे मामा के दोस्त की बेटी भी है। मैंने यूलुओ से सुना तुम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हो। आज यूलुओ को तुम्हारी महिला साथी बनने दो। लो युवराज, मैं एन यूलुओ हूँ। बहुत समय हो गया, क्या तुम मुझे याद करते हो? दुआन यूइरू, तुम सच में खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हो। मामा भी। क्या तुम्हारे दुआन परिवार का मेरे साथ कोई लेना देना है? यूचुआन, तुम क्या कह रहे हो? हम एक परिवार हैं। तुम्हारे साथ कौन एक परिवार है? मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि मैं और तुम एक परिवार है। और क्या तुम अंधे हो? सु नुआन नुआन ही आज मेरी महिला साथी है। दुआन यूइरू, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रही हो। यूचुआन, वह लू आनिंग को टक्कर मारने वाली हत्यारा है। तुम उसे घर ले आओ और मुझे परेशान करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज यूलुओ को लाया हूँ, यह भी तुम्हारे लिए है। लू परिवार के लिए तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मेरे और लू परिवार के भले के लिए। तुम सच में महान हो, बस तुम्हारे वे विचार गलत जगह पर लगा रही हो। तुम याद रखो, लू परिवार मेरा है। ये हमेशा लू ही रहेगा। ये दुआन नहीं बनेगा और न ही एन। चलो। तुम्हारी पीठ पर वह, क्या ये जन्म चिन्ह है? तुम यह क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने बचपन में किंडरगार्टन में एक छोटे लड़के की मदद की थी? तुम यह नहीं सोचती कि मैंने तुम्हें बचाया था? नहीं, अगर होता भी तो मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता। तुम जैसे राक्षस के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं जुड़ना चाहता, कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। तुम्हें बचाने की तो बात ही छोड़ो। हालांकि मुझे डुआन यूइरू पसंद नहीं, लेकिन उसने एक बात सही कही। तुम एक हिट एंड रन करने वाले हो। हत्यारे, ये काला है, सांप बिच्छू जैसा। क्या बात है? बेशर्म, एक हत्यारा, फिर भी इतने गर्व से। लू परिवार के भोज में आया है। तुम लू वालों का मजाक है, क्या मैं खुद आया हूँ? लू वायुटन ने मुझे बुलाया था। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो उसके पास जाओ, मुझसे उलझने की जरूरत नहीं। सुनियन न्यून, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। तुम यह मत सोचो कि वायुचन का सहारा है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम सिर्फ लू परिवार में पाप धोने आई हो। तुम क्या होती हो? क्या तुम सच में खुद को लू परिवार की बहू समझती हो? अगर तुम्हें समझदारी है तो अपनी हैसियत पहचानो। कौन सी हैसियत पहचानो? तुम सिर्फ एक तीसरे दर्जे के परिवार की पाप धोने वाली नीच औरत हो। अपनी चालबाजी से वायुचन को बहकाने की कोशिश मत करो, और नहीं, हमारे लू परिवार में शामिल होने का सपना देखो। क्या अब ठीक से बात कर सकते हैं? तुम्हारे लू परिवार के मामलों में मैं शामिल नहीं होना चाहती। मुझे लू वायुचन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम सच में चाहती हो कि लू वायुचन तुम्हारी साथी यह बर्तन को स्वीकार करे, तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, मेरे पास नहीं। तुमने मुझे मारा? सुनियो न्यून, तुम जैसे छोटे बड़ों के साथ हाथ कैसे उठा सकते हो? बड़े? वह मेरे लिए कौन सी बड़ी है? सच में नीच परिवार से आई हो, तुम्हें शिष्टाचार का पता ही नहीं। लगता है मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि शिष्टाचार क्या होता है। एक अपराधी यहाँ इतराने की हिम्मत कर रहा है। हाँ, मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैं लू परिवार में तुम्हारे पाप धोने नहीं आई हूँ। अगर तुम्हें समझदारी है तो अभी माफी मांगो, नहीं तो क्या? एनवायुलू, क्या तुम अंधी हो? उसने पहले हाथ उठाया, क्या मैं जवाब नहीं दे सकती? सुनियो न्यून, चूंकि तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाने कोई आपत्ति नहीं करती। रुको। ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। सुनियो न्यून, शनीचू को कैसे जानती हो? तुम लू परिवार और अन परिवार सबकी नजरों के सामने इतना अपमान कर रहे हो। अरे बॉस शेन, आप क्या कह रहे हैं? हम सु को नहीं जानते। सुजी आपकी दोस्त हैं, अगर आपको पसंद है तो हम सुजी को आपको दे देते हैं। तुम तो बड़े उदार हो। बॉस शेन, आप
बॉस शेन, इतने खुलेआम मेरे लू परिवार के भोज में आए हो और मेरी मंगेतर को ले जाना चाहते हो। ये ठीक नहीं है। पहले भी तो एक बार ले गए थे। पहली बार थी ये बार। बॉस शेन, ज्यादा न करें। हमारे दोनों परिवारों के बीच सहयोग है। सिर्फ एक सुनवानुआन के लिए हमारे रिश्ते खराब न करें। ये सही नहीं है। अगर तुम जानते हो तो जल्दी छोड़ दो। लू यूचुआन, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारे लू परिवार का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, याद रखो, शेन परिवार ने इसमें निवेश किया है। शेन यीझो, इतने बड़े प्रोजेक्ट को तोड़ने की हिम्मत करोगे? और सुनो, अब मेरी कंपनी सही रास्ते पर है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? तुम सच में एक भेड़िए हो, एक कृतघ्न भेड़िया। भले ही तुम्हारी कंपनी अब सही रास्ते पर है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? लू यूचुआन, अभी के लू परिवार, हम शेन परिवार से मुकाबला करने के काबिल नहीं है। शेन यीझो, तुम ज्यादती न करो। लू युवराज ने सही कहा। सिर्फ एक सुनवानुआन के लिए हमारे सहयोग को प्रभावित न करें। शेन यीझो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? सुनवानुआन, तुम क्या कहना चाहती हो? बॉस शेन, मैं लू यूचुआन की मंगेतर हूं। हम दोनों के बीच कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। सुनवानुआन, तुम समझदारी नहीं दिखा रही। मान लो मैं समझदारी नहीं दिखा रही। बॉस शेन, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इतनी मदद की, लेकिन मैं लू परिवार में कैसा हूं, वह मेरा और उनका मामला है। बॉस शेन, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है और मैंने शेन परिवार से इस्तीफा दे दिया है। शेन परिवार के साथ अब कोई संबंध नहीं है और वो 5 लाख मैं जरूर तुम्हें वापस कर दूंगी। तो कृपया मुझसे फिर संपर्क न करें। सुनवानुआन, बहुत अच्छा, तुम तो बहुत अच्छी हो। कितनी बेशर्म हो, एक शादीशुदा औरत किसी बाहरी व्यक्ति के साथ उलझी हुई है। लिन आंटी, मुझे लगता है सुजी और बॉस शेन सिर्फ दोस्त होंगे। दोस्त? मेरे ख्याल से बिस्तर के दोस्त होंगे। दुआन युएरू, क्या तुम्हारे विचार इतने गंदे नहीं हो सकते? मैं गंदा? मैंने सुना है पिछली बार के टीवी में शेन यीझो ने तुम्हें वहां से ले जाया था। तुम कहती हो तुम दोनों में कुछ खास नहीं है। कौन यकीन करेगा? तुम्हारे और उसके बीच का संबंध साफ नहीं है, तुम्हें पता है। मुझे क्या पता? तुम लोगों को इतना पता है, शायद ऐसे काम खूब किए होंगे। क्या दुआन युएरू, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लू यंग मास्टर के लिए सौतेले पापा ढूंढ रही हो? मेरे आदमी को तुम सबक सिखाने वाले नहीं हो। इस कपड़े को बदलो, शर्मनाक। बॉस शेन, क्या हम सुजी को छोड़ देंगे? आखिरकार वह उसने फीफी को छोड़ दिया। लू परिवार की बहू बनने की जिद, तुम तो उनकी बहुत परवाह करते हो। बॉस शेन, मुझे लगता है सुजी आज का व्यवहार थोड़ा अजीब था। क्या मतलब? इस समय के बाद मुझे नहीं लगता वो बुरी है। और बॉस शेन सुजी की इतनी मदद कर रहे हैं, उसके पास लू परिवार में रहने की कोई वजह नहीं है। शायद कोई राज हो। सू केक सिंह को वापस भेज दिया? अभी नहीं। घर चलो। सू केक सिंह, मैं तुमसे पूछती हूं, सुनवानुआन क्यों लू परिवार में रहना चाहती है? कहीं शेन यीझो को कुछ पता तो नहीं? मुझे नहीं पता। जल्दी बताओ। मैं बताता हूँ। सुनवानुआन का एक बच्चा था, वह बच्चा सू के घर में है। बच्चा सू के घर में है या नहीं तुम्हें पता नहीं है? तो लू को गुस्सा दिलाने के लिए तुमने सू के परिवार को बचाने के लिए बच्चे का इस्तेमाल किया, सुनियोन्युअन को धमकाने के लिए। पहले तो पता नहीं था कि दोषी ठहराया जा रहा है। हाँ, सुनियोन्युअन ने खुद गलती की है।
हमारे सुपरिवार को क्यों फंसा रही हो? तुम ये बेवकूफ औरत। बॉस शेन, मैंने पहले ही कह दिया है, तुम मुझे छोड़ दो। चली जा। जरा रास्ता दो। सुनियो न्यूअन, अगर तुम्हें समझदारी है तो खुद ही लू के घर से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। एंड वाई यू लुओ, तुम किस हैसियत से मुझसे ये बात कह रही हो? बिल्कुल भविष्य की लू पत्नी के रूप में। लू पत्नी? क्या तुम मुझे बुला रही हो? तुम तो बस पाप धोने आई हो, बस एक औरत हो। तुम होती कौन हो? लेकिन मेरी लुवायुचुन के साथ सगाई है। तुम? चाहे तुम मानो या न मानो, मैं उसकी मंगेतर हूँ। तुम होती कौन हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। लू पत्नी का पद केवल मेरे लिए है। तुम होती कौन हो? मेरी लुवायुचुन के साथ सगाई भी है। मैं एक छोटे परिवार से हूँ, लेकिन मुझे शर्म भी आती है। क्या इन परिवार की बड़ी बेटी तीसरे नंबर की औरत बनना चाहती है? तुम ये कमीनी औरत, तुमने मुझे मारा और ऐसे बोल रही हो? सुनियो न्यूअन, तुम खड़ी बुरी औरत, क्या कर रही हो? ठीक हो। तुम वापस कैसे आ गई? मेरे साथ चलो। बॉस शेन, मैंने तुम्हें पहले ही साफ कह दिया था, तुम बार बार मुझसे क्यों मिल रहे हो? एफईआई ही वह बच्चा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि एफईआई तुम्हारा बच्चा है। एफईआई मेरा बच्चा है? ये कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा एक्साई शिफिन के पास नहीं है क्या? सुनियो न्यूअन, मैं कह रही हूं तुम ये औरत क्या पूरी तरह बेवकूफ हो? वो जो कहती है तुम मान लेती हो। एक्साई शिफिन, सुकेजिंग, तुम लोग सच में तुम्हें कैसे पता चला? तुम जाने के बाद सुकेजिंग ने गलती से बता दिया। तो मैंने देखा एफईआई तुमसे अजीब तरह से चिपक रही थी, तो लगा यह सिर्फ एक संयोग है। शिनीजू, शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो हम वापस चलते हैं। एफईआई तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। क्या बदकिस्मती है, एक अच्छा सा पार्टी पूरा सुनियो न्यूअन उस अभागी ने बर्बाद कर दिया। मैडम, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से सेहत खराब होती है। पता नहीं वायुचुन क्या सोच रहा है। सुनियो न्यूअन बचाव क्यों कर रहा है उस हत्यारे का? एनिंग अभी बिस्तर पर पड़ी है और वह कहती है सुनियो न्यूअन को पश्चाताप करने दो, पर पश्चाताप कहाँ हो रहा है? मैडम, क्या आपको याद है जब छोटे साहब की माँ का निधन हुआ था, किंडरगार्टन में उनकी मदद की गई थी? हाँ याद है, क्या हुआ? मुझे याद है, उस समय छोटे साहब की मदद एक छोटी लड़की ने की थी। उसकी पीठ पर एक जन्म चिन्ह था। आज मैंने सुनियो न्यूअन की पीठ पर वैसा ही एक जन्म चिन्ह देखा। तुम्हारा मतलब है कि जिसने वायुचुन की मदद की वह सुनियो न्यूअन ही थी? मैडम, उस समय मैं किंडरगार्टन से छोटे साहब को लेने गई थी। मुझे पूरा यकीन है छोटे साहब की मदद सुनियो न्यूअन ने ही की थी। तुम लोगों ने अभी जो कहा, क्या वो सच है? सुनियो न्यूअन, सच में तुम ही थी? मम्मी, तुम आ गई। एफईआई तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। माफ करना बेटा, मम्मी को तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माफ करना। मम्मी, क्या तुम फिर से एफईआई को छोड़ दोगी? मम्मी वादा करती है अब कभी नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चलो सोने चलते हैं। हाँ। चलो। तुम मेरे साथ आओ। बैठो। बॉस शेन, मुझे पता भी नहीं था। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? फीफी को इतना बड़ा किया और उसे वापस लाने में मेरी मदद की। फीफी को मैंने गोद लिया था।
उसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य था। बहरहाल मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम नहीं होते। इस बारे में अभी बात नहीं करते, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? सुनो अनुआन, फीफी असल में किसकी बेटी है? सीफी मेरी बेटी है, तुम्हें पता ही है ना? मैं उसके पिता के बारे में पूछ रहा हूँ। उसके असली पिता के बारे में तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बस मुझे बताओ उसके असली पिता कौन है, बस इतना ही। सुनो अनुआन, फीफी के असली पिता कौन है? बॉस शेन, यह मेरा निजी मामला है। माफ कीजिए, मैं आपको सच नहीं बता सकती। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं फीफी के पास चली जाती हूँ। सुनो अनुआन, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे सच बताओ फीफी के असली पिता कौन है? फीफी का कोई असली पिता नहीं है, वह मर चुका है। तुम मुझे झूठ बोल रही हो, है ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी बॉस शेन? फीफी मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी है, किसी और से कोई लेना देना नहीं। सुनो अनुआन, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें सच बताना ही होगा। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम अपनी बाकी जिंदगी फीफी को कभी नहीं देख पाओगी। फीफी के असली पिता कौन है? शेन, ये जो यह मामला तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? तुम्हें यह जानने की इतनी जरूरत क्यों है? मान लो कि मैं जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। आखिरकार मैंने फीफी को गोद लिया है। दरअसल मैं नहीं। बॉस शेन, क्या हुआ? जिसे आपने ढूंढने को कहा था, मैंने उसे ढूंढ लिया है। उसे लेकर आओ, समझे? तुम फीफी के पास वापस जाओ। तुम जानना चाहते थे फीफी के असली पिता कौन है? वास्तव में इतना उत्सुक नहीं है, तुम पहले वापस जाओ। बॉस शेन, व्यक्ति लाया गया है। वह व्यक्ति तुम हो। बॉस शेन, मैं हूँ। भाई सेक्रेटरी, आज मैं थोड़ा थक गया हूं, तुम पहले उसे कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ। कुछ भी हो कल बात करेंगे। समझ गया, चलो। शेन, ये जो क्यों जरूरी है? एफईआई के असली पिता कौन है यह जानना? छोड़ो, जो भी हो, मुझे एफईआई को बाहर ले जाना ही होगा। बॉस शेन, क्या हुआ? कुछ कहना है तो कहो। यीचू, यह सूजी होंगी। नमस्ते, मैं निंगरान हूँ। बॉस शेन, पहले वाइस सेक्रेटरी ने बताया था जिसे आप ढूंढ रहे थे, वह निंगरैन जी ही है न? बॉस शेन, अब जब आपको वह मिल गई है जिसे आप ढूंढ रहे थे, तो क्या मैं एफईआई को ले जा सकती हूँ? तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। आखिरकार मैं उसकी असली माँ हूँ। मैं उसे ले जाना चाहती हूँ, और बॉस शेन को तो वह मिल गई है जिसे वह ढूंढ रहे थे। वे फिर से एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। सुनियोन न्यून, तुम कह रही हो कि तुम एफईआई की माँ हो, तो उसे खोने वाला कौन था? एफईआई को मैंने पाला है। मैंने उसे कुछ महीने के बच्चे से आज तक पाला है। अगर मैं नहीं होता, वह कहाँ होती, कैसी जिंदगी जी रही होती, कभी सोचा है? अब आकर मुझसे उसे मांग रही हो? बिल्कुल नहीं। मुश्किल से मौका मिला है अमीर घराने में बहू बनने का, और दूसरों का बच्चा पालना पड़े, यह नहीं चलेगा। यीचू, गुस्सा मत करो यीचू। अभी तुम दोनों ने जो कहा मैं समझ गया। सूजी आखिरकार एफईआई की असली माँ है। वह एफईआई को ले जाना चाहती है, यह तो स्वाभाविक है। अगर तुम्हें सच में बच्चे पसंद हैं, तो हम खुद ही एक बच्चा पैदा कर लेंगे, अपना खून पसीना। दूसरों के बच्चे पालने से तो यह बेहतर है। बॉस शेन, मिस निंगरन सही कह रही है। मेरा बच्चा मुझे खुद ही पालने दो। हाँ। निंगरन, क्या अभी तुम्हारी बोलने की बारी है? बॉस शेन, शेन डोंग आ गए हैं। आप कैसे आ गए? क्या मैं नहीं आ सकता? शहर के बाहर वाली जमीन तुमने छोड़ दी है ना? अगर मैं नहीं आता तो क्या शेन कंपनी उल्टी नहीं हो जाती? इससे तुम्हें क्या लेना देना?
मैं अपने पैसे से काम करता हूँ, क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा? मैं तुम्हारा पिता हूं, ये मत भूलो। इस शेन कंपनी में मेरा भी हिस्सा है। क्या? लेकिन अभी शेन कंपनी में मेरी चलती है। तुम्हारी दादी के जाने के बाद तुम्हारी हेकड़ी काफी बढ़ गई है। यही वो व्यक्ति है जिसे तुम 7 साल से ढूंढ रहे थे। अंकल नमस्ते, मैं निंगरन हूँ। बस यही सामान? तुमने इसे 7 साल तक ढूंढा? यह मेरा मामला है, तुम्हें क्या लेना देना? ठीक है, तो चलो बात करते हैं शेन कंपनी से जुड़े मामले की। उस प्यारी बच्ची की असली माँ तुमने ढूंढ ली है ना? तुम्हें एक दिन में काफी खबरें मिल जाती हैं। और सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आगे से मुझे तुम्हारे मुंह से उस प्यारी बच्ची के नाम की आवाज नहीं सुननी चाहिए। तुम किस तरह का रवैया दिखा रहे हो? शुरू में तुम शादी नहीं करना चाहते थे, बस इस प्यारे बच्चे को पालना चाहते थे। मैं शुरू से ही सहमत नहीं था, सब ठीक था। तुमने ये बोझ क्यों ले लिया? अब उसकी असली माँ वापस आ गई है, जल्दी से उसे शेन घर से निकाल दो। तुम्हें और कुछ कहना है? शुरू में ही इस शेन कंपनी को तुम्हारे हाथों में नहीं देना चाहिए था। मेरे हाथों में नहीं देना था तो क्या तुम्हारे हाथों में देना था? तुम यह बेकार दामाद, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा असली नाम क्या था? अगर मैं नहीं होता तो शेन कंपनी अब लिन कंपनी बन चुकी होती। लिन ताओ, मेरे प्यारे पिता, और सुनो, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। सिर्फ तुम्हारे पास ही शेन घर से निकलने का विकल्प है, पीपी को शेन घर से निकालने का नहीं। ऐसा कहकर शेन यीझो, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? ये सुनु अनुआन लू यूचुआन की मंगेतर है। ये सुनु अनुआन का बच्चा, तुम्हें पालने की क्या जरूरत है? तुम शेन परिवार का नाम खराब कर रहे हो, समझे? यह मेरा खुद का मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें और कुछ चाहिए? और सुनो, मैं शेन यीझो जो करना चाहूं, कौन हिम्मत करेगा मुझे रोकने की? तुम अगर और कुछ नहीं है तो चले जाओ, मैं बहुत व्यस्त हूं। सेक्रेटरी बाई। तू मेरा इंतजार कर। बॉस शेन, मैं हवा में बारूद की गंध फैली हुई है, मुझे घुटन हो रही है। बॉस शेन, कल ही तुम सुनु अनुआन के लिए मेरे लू परिवार में उपद्रव मचा रहे थे, आज फिर नई दिलचस्पी? मैं निंगरान हूँ। बॉस शेन तुम्हें सालों से ढूंढ रहे थे, कहते थे बहुत सुंदर, आकर्षक शरीर, देवी जैसी, गोरी चमड़ी वाली, इतनी भी खास नहीं, बस ठीक ठाक, देखने लायक। बॉस शेन, तुम्हारी नजर भी इतनी अच्छी नहीं है। लू यूचुआन, तुम अंदर कैसे आए? संयोग से तुम्हारे पिता बाहर गए थे, मैं अंदर आ गया। क्या संयोग है ना? वे बाहर निकले और मैं अंदर आया। शेन परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता, वापस जाओ। मैं जानता हूं, अगर मेरी मंगेतर तुम्हारे शेन परिवार में न होती, मैं जिंदगी में यहां नहीं आता। नुआनुआन, मेरे साथ चलो। यह मेरा घर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे ले जा सकते हो? क्योंकि वह मेरी मंगेतर है, काफी है। सुनो अनुआन, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं, या तो शेन परिवार में नौकरानी बनकर रहो, पीपी की गोदी हुई मां बनो, या फिर शेन परिवार छोड़ दो पूरी जिंदगी, यहां कदम भी न रखना। शेन यीझो, तुम पागल हो गए हो। तुम जानते हो मेरे पास तरीके हैं, तुम फीफी को कभी नहीं देख पाओगे। मैं लू यूचुआन की मंगेतर हूं, मैं किसी की नौकरानी बनने लायक नहीं हूं। मैं उससे पूछ रहा था। मेरे साथ चलो। सुनो अनुआन, कभी नहीं तुम्हारे शेन घर में कदम रखेगी। लू यूचुआन, तुम पागल हो गए हो। मेरे मामले तुम्हें क्या है मेरे लिए फैसला लेगा? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्यों? आखिर क्यों? सुनो अनुआन, तुमने शुरू में क्यों हादसा करके भाग गई? क्या तुम्हें पता है, अगर तुम उस समय नहीं भागती, अगर तुमने तुरंत फोन किया होता और एम्बुलेंस बुलाई होती, तो अन्नी कभी नहीं बनती आज जैसी है। लू यूचुआन, शांत हो जाओ। तुम्हारी बहन को मैंने नहीं टक्कर मारी। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन को मैंने नहीं टक्कर मारी। तो फिर शुरू में जब मैंने पूछा तो तुमने क्यों मान लिया? सु परिवार ने मुझे मजबूर किया, मुझे मानना पड़ा, लेकिन अब वे मुझे मजबूर नहीं कर सकते। तुम्हारी बहन को मैंने नहीं टक्कर मारी, सु केक सिंह ने टक्कर मारी थी। अगर पागल होना है तो उसके सामने हो जाओ। लू यूचुआन, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, अगर विश्वास नहीं होता तो जांच कर लो। चलो। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? सच्चाई की पुष्टि करने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ सुनु अनुआन, तुम्हारी बातें सच होनी चाहिए, नहीं तो भले ही तुमने मेरी जान बचाई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बॉस शेन, क्या बात है?
बॉस शेन, इतने सालों से तुमने कहा था तुम मुझे एक जवाब दोगे। उसने मुझे जो एहसास दिया वह उस दिन के व्यक्ति से बहुत अलग है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं। क्या सवाल है? उस दिन की बातें तुम्हें याद है? बिल्कुल याद है उस दिन की बातें। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा, मैं पूछता हूं, उस दिन कहा था कौन सा कमरा? स्टारलाइट होटल, कमरा 1452। कितने बजे? शायद रात के 11 बजे के आसपास। हमने क्या किया था? हमने वही किया था जो बताने लायक नहीं है। ये जो, हालांकि वह एक दुर्घटना थी, लेकिन मैंने खुशी खुशी किया था, मुझे लगता है। यह हम दोनों का नसीब था। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रही। तुमने कहा था कि तुम खुशी खुशी यह सब कर रही हो। हाँ, जब मुझे पता चला कि ये जो तुम्हें ड्रग दिया गया था, तब से मैं खुशी खुशी यह सब कर रही हूँ। मुझे छोड़ दो, हट जाओ, मुझे छोड़ दो। माफ करना। क्या तुम सच में खुशी खुशी यह सब कर रही हो? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम पहले वापस जाओ। लेकिन ये जो, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। मैंने कहा मैं थक गई हूं, तुम पहले वापस जाओ। तो मैं चली। मैं सच में चली। जल्दी आराम करो। सुनो अनुआन, शेन, ये जो मेरा ही होगा। तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी छोटी प्यारी को शेन परिवार से बाहर निकाल दूंगी। माँ, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। इतना बड़ा दुख क्यों हुआ? आखिर हुआ क्या? यह सब सुनवानवान की वजह से है। वह प्यारी, वह बच्चा मुझे नहीं पहचानता, सिर्फ सुनवानवान को पहचानता है। यह जरूर सुनवानवान उस प्यारी ने भड़काया है। वह सु परिवार में नहीं जाना चाहती। वह शेन और लू परिवार का सहारा लेकर खुद को बचाना चाहती है। तो अब मैं क्या करूं? क्या सच में सुनवानवान उस कमीनी को शेन का सहारा हम पर हावी होने दें? मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। चिंता मत करो माँ, है ना? मैं कभी नहीं होने दूंगी। सुनवानवान वह कमीनी इधर उधर घूमती रहे। जब वह वापस आएगी, हम उसके छोटे बच्चे को धमकाएंगे। उसे तुम्हारे सामने एक दिन रात तक घुटने टेकवाएंगे। तुम जैसे चाहो वैसे उससे बदला लो। जैसे चाहो वैसे करो। सुनवानवान, तुम सही समय पर आ गई। हम तुम्हें ढूंढ ही रहे थे। मुझे ढूंढ कर क्या करोगे? फिर से बच्चे को धमकाओगे? हाँ, घुटने टेको। मैं तुम्हारे सामने घुटने क्यों टेकूं? खुद सुनो। मम्मी, मम्मी, तुम्हें बच्चे को धमकाने के अलावा और कुछ आता भी है? तुम ही ने उस प्यारी को इतना महत्व दिया है। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, तुम उसे धमकाते हो? मुझे सुकेश सिंह के जुर्म की सजा दिलवाने के लिए और सुकेश सिंह को मेरी जगह शेन परिवार में भेजने के लिए? तुम्हारी यही सजा है। सुनवानवान, अगर तुम्हें समझदारी है तो इन रहस्यों को अपने पेट में ही दफन कर दो। नहीं तो इस छोटी कमीनी को मार डालूंगी। अगर मैं नहीं मानूं तो? नहीं। लू शाओए, आप यहाँ कैसे? मैं बहुत पहले से यहाँ था। शी शुफेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आया। तुम्हारा न समझना मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुमने अभी क्या कहा। मैं सब समझ गया। शी शुफेन, तुम बहुत हिम्मतवर हो। मैं? जल्दी समझाओ, नहीं तो तुम अपनी छोटी कमीनी को फिर कभी नहीं देख पाओगी। मौत के मुंह में खड़े होकर भी बच्चे से मुझे धमकाना चाहती हो? शायद तुम्हें निराशा होगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम्हारी वो छोटी कमीनी नहीं चाहिए। वो बच्चा मेरा है या नहीं, क्या तुमसे बेहतर किसी को पता होगा? शी शुफेन, तुम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? शी शुफेन, तुम्हें लगता है तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस दुनिया में कोई भी रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। वो डीएनए रिपोर्ट तुमने देखी थी। डीएनए रिपोर्ट भी तो तुमने खुद बनाई थी। शी शुफेन, तुम्हें लगता है तुम अभी भी मुझे धोखा दे सकती हो? सू केशिंग, शी शुफेन, तुम्हारी और तुम्हारी माँ का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है।
सू केशिंग, मैं तुम्हें जिंदगी से ज्यादा तकलीफ दूंगा। प्यारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? लू शाओए, सुनवनवान बहुत चालाक है। उसकी बातों पर भरोसा मत करो। हमारी केशिंग बेकसूर है। उसने हादसे के बाद भागने की कोशिश की, वो बेकसूर कैसे हो सकती है? चुप रहो। मैंने लुआनिंग को नहीं मारा। तुम ही हो, तुम ही हो। अब तक तुम अभी भी मुझ पर आरोप लगाना चाहती हो। सू केशिंग, शीशुफेन, मैं कार तक नहीं चला सकती। फिर मैंने लू आनिंग को कैसे मारा? कोई है, इन्हें लू घर ले चलो। नहीं लू शाओए, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं, यह सब उसकी मासूमियत है। उन्हें लुआनिंग के सामने घुटने टेकने दो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैंने कार बुला ली है। तुम्हें मुझसे इतना दूर भागने की जरूरत नहीं है, सच में। लू वायुचुन, हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। अगर ये सब बातें नहीं होती तो हम इस जीवन में कभी भी एक दूसरे के रास्ते नहीं आते। मैं जानता हूं, पिछली बातों की वजह से तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं भी तो लुआनी की वजह से ऐसा था। जब से एनी को चोट नहीं तुमने पहुंचाई, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सच में। क्या इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया था? तुमने मुझे बचाया, लेकिन इस गलतफ हमी की वजह से हम। सुनियो न्यून, बस मुझे एक मौका दो इस सब को सही करने का, ठीक है? लेकिन मुझे तुम्हारी भरपाई की जरूरत नहीं है। लू वायुचुन, मैंने तुम्हें बचाया, यह सिर्फ एक संयोग था। मुझे यकीन है कि उस दिन कोई भी होता, तुम्हें बचाने की कोशिश करता, तो तुम्हें इस चीज से खुद को और मुझे नहीं बांधना चाहिए। तुम अभी भी मुझसे नाराज हो, है ना? तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। पसंद? लू वायुचुन, तुम जानते हो पसंद क्या होती है? तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक क्षणिक आभार हूं, बस। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया। इसे पसंद नहीं कहते। क्या ये शनिजू की वजह से है? इसका शनिजू से क्या लेना देना? मैं मानता हूं, हालांकि मैं शनिजू से नहीं पड़ती, लेकिन वो वाकई काबिल है। तुम्हारा उसे पसंद करना सामान्य है, लेकिन सुनियो न्यून, तुम होश में आओ। शनिजू के पास पहले से ही कोई और है। तुम उसके लिए इतना क्यों लटकी हुई हो? जो कुछ भी शनिजू तुम्हें दे सकता है, वो मैं लू वायुचुन भी तुम्हें दे सकता हूं। लू वायुचुन, मैंने तुम्हें एक बार नहीं कहा मेरा शनिजू से कोई रिश्ता नहीं है। मैं शिन घर में सिर्फ नौकरानी हूँ, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, उसे पसंद करने के लिए नहीं। तुमने उसका जो कर्ज चुकाना है, मैं चुका दूंगा। तुम्हें अब शिन घर जाने की जरूरत नहीं। तुम मुझे जो भी दोगे मैं नहीं चाहती, और अभी मैं शिन घर में ही रहूंगी, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। छोड़ो, तुम्हें कुछ समझाने से क्या फायदा? लू यूचुआन, हमारे बीच का झगड़ा खत्म हो चुका है। मुझे तुमसे इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन हम तो सगाई कर चुके हैं। सुनवान नुआन, क्या तुम भूल गई? तुम अब मेरी मंगेतर हो। वो सिर्फ एक सौदा था, लू यूचुआन। मैं और तुम, आज तक सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम समझ रहे हो? रिश्ते की बात करें, अगर तुम्हें थोड़ी भी शुक्रगुजारी है तो इसे खत्म कर दो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती जिससे मैं प्यार नहीं करती। फीफी बेबी, कार्टून देख रही हो? तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? फीफी, अब से मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम बुरी हो। तुमने क्या कहा? सुन रही हो? अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या कर रही हो? बेबी, क्या हुआ? तुम वापस कैसे आ गई? फीफी अभी बच्ची है, तुम उसे क्यों पकड़ रही हो? तुम्हें क्या हक है मुझसे इस तरह बात करने का? तुम तो सिर्फ शेन परिवार की एक नौकरानी हो। सही बात तो यह है कि वह यीछो को पापा बुलाती है, और मैं यीछो से शादी करने वाली हूँ। मैं उसे माँ बुलाने को कह रही हूँ, इसमें क्या बुराई है? बेबी, अच्छी बच्ची बनो, कमरे में जाकर मम्मी का इंतजार करो, ठीक है? जाओ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह तुम्हें माँ बुलाती है या नहीं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुमने उसे दर्द दिया। सुनवान, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम इस बच्ची को तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पहचानने दे रही। तुम सोचती हो कि तुम उसकी असली माँ हो। यीछो का उसके प्रति प्यार देखकर तुम शेन परिवार की मालकिन बनने की सोच रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, यह नामुमकिन है। तुम खुद को देखो, तुम्हारी क्या हैसियत है? सुनवान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कोई गलत कदम मत उठाना, नहीं तो जब मैं यीछो से शादी कर लूंगी और मेरा अपना बच्चा होगा तो तुम्हारी यह प्यारी सी बच्ची क्या सुख से रह पाएगी? अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी यह न जाने किससे पैदा हुई प्यारी सी बच्ची सुख से रहे, तो मेरी सलाह मानो, उसे लेकर
ये जो और शेन परिवार से जितना दूर हो सको चली जाओ, नहीं तो एक दिन तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगी। मुझे यकीन है तुम समझदार हो। तुम जानती हो क्या करना है ना? तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जो तुम आ गए। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। फीफी यहाँ है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, है ना? तुम और शिशु मां बेटी, कोई फर्क नहीं है। तुम्हारा यह क्या मतलब है? कुछ नहीं, देर हो गई है, मैं पहले फीफी को सुलाने ले जाता हूँ। जब फीफी सो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। बॉस लू, कृपया मुझे छोड़ दो, यह वास्तव में मैं नहीं था। तुम नहीं तो कौन? अगर तुम नहीं होते तो क्या वह इस अस्पताल के बिस्तर पर होती? वह सिर्फ 20 साल की है, यह तो उसकी सबसे अच्छी उम्र होनी चाहिए थी। अब क्या? तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये सब सुनवान उस औरत की वजह से है। बॉस लू, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं और सुनवान कभी ऐसे नहीं बनते। सुनवान, कितना संयोग है, मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था। सोचा नहीं था कि इस तरह से मिलेंगे। सू केक सिंह, तुम्हारा बुरा सपना अभी शुरू हुआ है। अच्छी तरह घुटने टेक कर रहो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जो, हम तो शादी करने वाले हैं। मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ, यह तो स्वाभाविक बात है ना? अगर कुछ कहना है तो कहो, नहीं तो बाहर जाओ, मैं व्यस्त हूँ। ये जो, मैं कल फीफी को देखने गया था, लेकिन उसने मुझे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि मैं बुरा आदमी हूँ। फीफी शर्मीली है, तुमसे अभी ज्यादा परिचित नहीं है। लेकिन फीफी आखिरकार तुम्हारी असली बेटी नहीं है। इसके अलावा उसकी असली माँ भी मिल चुकी है। तुम उसे अभी क्यों पाल रहे हो? ये जो, अगर तुम्हें सच में बच्चे पसंद हैं तो हम खुद भी एक पैदा कर सकते हैं। उस दिन जो हुआ था, क्या तुम्हें याद है? किस दिन की बात कर रहे हो? 7 साल पहले के उस दिन की। उस दिन की बात? ये जो, तुमने पहले ही पूछ लिया था ना? क्या मैं फिर से पुष्टि नहीं कर सकता? तुम घबरा क्यों रहे हो? पूछो। हाँ, मैंने दवा खाई थी, लेकिन मुझे स्पष्ट याद है कि मैं पहले कमरे में गया था, फिर तुम अंदर आए। तो शायद मैं गलत कमरे में चला गया था। फिर क्या हुआ? ये जो, बहुत समय बीत चुका है, मुझे याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, उस दिन मैं कमरे में गया था। हमने वैसा ही किया। अगली सुबह उठने के बाद मैं बहुत डर गया था, फिर मैं भाग गया। तुमने कहा था उस दिन जो हुआ तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। तुम गलत याद कर रहे हो, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वो लड़की हो ही नहीं। शायद मैं गलत याद कर रहा हूँ। गलत याद किया? ठीक है, तो बताओ, तुम कमरे में गए और फिर क्या हुआ? मैं कमरे में गया। निंगरान, लगता है तुम्हें मौत नहीं आई। उस दिन मैं कमरे में घुसा था। अगर तुम वो हो तो तुम्हें कैसे याद नहीं? पास शेन, मैं सब कहूंगा। मैं वास्तव में उस दिन की लड़की नहीं हूँ। तो तुम्हें इतना कैसे पता? उस दिन मैं छुट्टी पर गया था। मैंने कॉरिडोर में एक औरत को देखा। तुम अंधे हो क्या? माफी मांगना नहीं आता? तुम्हें उसका चेहरा याद है? मुझे याद नहीं, लेकिन उसने मुझे धक्का दिया। उसके बाल खुले थे, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। हाँ, उसकी पीठ के ब्लेड पर एक जन्म चिन्ह था, लाल रंग का। बॉस शेन, मैंने सब कह दिया। बॉस शेन, मैंने सब कह दिया। मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं गलती कर बैठा, इसलिए झूठ बोल दिया। तुमने मेरी तलाश की लड़की होने का झूठ बोला और अब माफी चाहते हो। बॉस शेन, आपने मुझे बुलाया। यही तुम्हारी तलाश थी। सच है या नहीं खुद पता नहीं लगा सकते। मैं तुम जैसों को पाल रहा हूँ। किस काम के हो तुम? माफ कीजिए बॉस शेन। इसे बाहर फेंक दो, इसका मुंह तोड़ दो, इसे सिखाओ कि बेटी झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। बॉस शेन नहीं। बॉस शेन, मैंने गलती कर दी। बॉस शेन। बॉस शेन, आप चिंता न करें। जिसे आप ढूंढ रहे हैं, मैं जल्द ही आपके लिए ढूंढ लूंगा। ये गलती फिर कभी नहीं होगी। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम भी जा सकते हो। बॉस शेन, उसके शरीर पर कोई विशेष निशान है क्या? ऐसा हम सीमा को कम कर सकते हैं। उसके कंधे की हड्डी पर एक लाल जन्म चिन्ह है। कंबल ठीक से ढक दो।
माँ, क्या तुम मेरे साथ सो सकती हो? हाँ, माँ फीफी के साथ सोएगी। ठीक है, हम सो रहे हैं। सुनवान नोआन, क्या यह सच में तुम हो? भाई सचिव, तुम मेरे लिए एक और काम करो। कल मेरे और फीफी के बालों को अस्पताल ले जाओ। डीएनए टेस्ट करवाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था फीफी वास्तव में मेरा बच्चा हो सकता है। ठीक है। बॉस शेन, आप और मिस की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का नतीजा आ गया है। फीफी वास्तव में मेरी बेटी है। 7 साल पहले वह व्यक्ति सुनवान नोआन ही थी। सुनवान नोआन कहाँ है? मिस सुने मिस को स्कूल छोड़ने के बाद लू युचुआन के साथ चली गई और साथ ही आपने जो बात जानने को कही थी मैंने पता लगा लिया है। लू आन निंग को टक्कर मारने वाला सु के जिंग था। मिस्सू का लू के घर जाने का कारण शीशु फैन और उसकी बेटी थी जिन्होंने मिस्सू के बच्चे को धमकाया था और साथ ही मिस्सू की माँ अभी भी अस्पताल में है। सुनवान नोआन को ढूंढो। ठीक है। सगाई तोड़ने की बात मैंने तुमसे कई बार कही है। कुछ कहने को नहीं है। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है तो मैं चलता हूँ। क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम छोड़ दोगे? क्या ये बच्चे की वजह से है या शेन की झूठ की वजह से? क्या उसने तुम्हें मजबूर किया? अगर तुम फीफी को वापस चाहते हो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सुन वन, तुम शेन के घर वापस नहीं जाना चाहती हो। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं वादा करूंगी। लू युचुआन, तुम किस हैसियत से मेरी मदद करोगे? तुम्हारे पास मेरी मदद करने का क्या अधिकार है? क्या मैंने तुम्हें स्पष्ट नहीं कहा? हमारे बीच की बात जब मेरी बेगुनाही साबित हुई थी तभी खत्म हो गई थी। लू युचुआन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम मुझे माफ नहीं करोगे। क्या ये लू आन निंग की वजह से है? बस लू आन निंग मेरी बहन है। मैंने तुम्हें जो कहा वो बहुत साफ था। क्या तुम अभी भी नहीं समझे? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं ठुकराया क्योंकि पहले कुछ हुआ था। अगर लुआनिंग नहीं होता तो मैं तुमसे कभी मिली भी नहीं होती और नहीं बाद में कुछ हुआ होता। लू वा युचुन, प्यार की बातें ऐसी नहीं होती कि तुम मुझे चाहो और मुझे तुम्हें चाहना ही पड़े। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? सुनियोन्युन, मेरे साथ चलो। सुनियोन्युन, मेरे साथ चलो। बॉस शेन, मैं और सुनियोन्युन अभी बात कर ही रहे थे। तुम दोनों में और बात करने को क्या बचा है? सुनियोन्युन ने तुम्हें जो कहा क्या वो अभी भी साफ नहीं है? हमारे बीच की बात, तुम्हारी और सुनियोन्युन के बीच की बात खत्म हो चुकी है। तुम खुद को कब तक धोखा देते रहोगे? कब तक? और तुम शेनीजू घर पर एक है, बाहर और लड़कियों से मिल रहे हो। सुनियोन्युन, तुम सच में घृणित हो। बस करो। लू वा युचुन, शिनीजू, क्या तुम दोनों मुझे छोड़ सकते हो? ये सब इतना बदसूरत क्यों बना रहे हो? सुनियोन्युन, मैं नहीं कर सकता, लेकिन शेनीजू को तो और भी कोई हक नहीं। मुझे क्यों नहीं हक है? तुम्हें क्या हक है? क्योंकि मैं उसके बच्चे का पिता हूँ। तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? मैंने कहा एफईआई तुम्हारा और मेरा बच्चा है। तुम क्या कह रहे हो? एक बार फिर कहो। मैंने कहा एफईआई तुम्हारा और मेरा बच्चा है। मैं उसका असली पिता हूं। तुम कहो तो सही, हम क्यों माने? तुम पर भरोसा क्यों करें? हम तो नतीजा तो 7 साल पहले वो इंसान तुम थे? हाँ, मैं था। 7 साल पहले की बात के लिए माफी चाहता हूं। ये सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं होगा। मुझे नशीली दवा दी गई थी। धुंधली नजर से एक कमरे में चला गया। बाद में जब मैं होश में आया तो मैंने पाया कि तुम जा चुके थे। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा हूं। मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम्हारे पास हमारा बच्चा है। न्यून 7 साल पहले की बात। माफ करना। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मुझे पता है, शायद तुम होश में नहीं थे। तुम भी ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन इन 7 सालों में मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैं उसे भूल नहीं सकता। इसलिए भले ही वह घटना तुम्हारे इरादे से नहीं हुई थी, भले ही तुम मुझे ढूंढते रहे, भले ही हमारा एफईआई है, तुम्हें दिल से माफ करने का विकल्प चुनना। मुझे पता है
तुम मुझे माफ नहीं करोगे, यह सही है। मैं अभी भी बहुत शर्मिंदा हूँ। शिनीजू, अगर तुम सच में शर्मिंदा हो, क्या तुम एफआई को मुझे वापस दे सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं एफआई को शन परिवार से दूर ले जाना चाहता हूँ। क्यों? शिनीजू, मैं मानता हूँ कि तुम एक अच्छे पिता हो, लेकिन मैं उसे 7 साल से ढूंढ रहा हूँ। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, उसकी अच्छी देखभाल करना चाहता हूँ। तुम एफआई की देखभाल करना चाहते हो। उसे शन परिवार में रखकर भी देखभाल की जा सकती है। दूर जाने की जरूरत नहीं है। और शन परिवार में मैं उसे और अधिक दे सकता हूँ। सुनियो न्यून, मैं भी एफआई का पिता हूँ। मैंने इतने सालों से उसकी देखभाल की है। मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। अगर तुम 7 साल पहले की घटना के कारण ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हें मुआवजा दे सकता हूँ। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मुआवजा? शिनीजू, तुम्हारा यह मुआवजा और पछतावा कितने समय तक चलेगा? 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल? अगर तुम्हारी ये शर्मिंदगी खत्म हो जाए तो मैं क्या करूंगी? शिनीजू, मैं और तुम शुरू से ही एक दुनिया के नहीं थे। 7 साल पहले एक गलती हुई थी। एफआई का आना भी एक गलती थी। मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं चाहिए, नहीं। तुम्हारी शर्मिंदगी और मुआवजा, मेरा मतलब है कि मैं जाना चाहती हूँ। मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब मैं सिर्फ एफआई को लेकर जाना चाहती हूँ। अच्छी तरह से जीना और उसे पालना, बस इतना ही। ठीक है, मैं तुम्हें मानता हूं। कल एफआई को लेने आऊंगा। तुमने पहले कहा था सुनियो न्यून की मां अस्पताल में है। वो क्या बात है? 7 साल पहले सुजी की मां को एक गंभीर बीमारी हुई थी। वो हमेशा अस्पताल में रहती है। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज के लिए 5 लाख चाहिए। अच्छा, तुम अस्पताल से संपर्क करो मां जी का। सबसे अच्छा होगा। ठीक है। पापा, अरे, तुम कैसे आ गए? पापा, एफआई को नींद आ रही है। पापा सुलाएं। सोना ठीक है। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही? पापा, क्या एफआई को पापा पसंद नहीं? पापा तो बहुत व्यस्त रहते हैं। एफआई के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते। लेकिन मम्मी एफआई के साथ रहती है। तो एफआई को मम्मी ज्यादा पसंद है ना? मम्मी पापा दोनों पसंद है। एफआई पापा तुमसे एक सवाल पूछें? अगर मम्मी पापा को अलग होना पड़े तो तुम पापा के साथ रहना पसंद करोगी या मम्मी के साथ? बस एफआई, क्या तुम पापा की एक मदद कर सकती हो? क्या मदद? कल मम्मी एफआई को कुछ दिनों के लिए ले जाएंगी। पापा चाहते हैं कि एफआई मम्मी के सामने पापा की तारीफ करे। तो क्या मम्मी पापा हमेशा के लिए साथ रहेंगे? हाँ। ठीक है। माँ, एफआई माँ के साथ चलो। ये सब एफआई के रोजमर्रा के सामान है। धन्यवाद। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। पापा अलविदा। एफआई माँ की बात मानना। ऐसा करो, पहले दवा पी लो, फिर पापा माँ को लेकर आएंगे, ठीक है? सच में? बिल्कुल। पापा ने कभी एफआई से झूठ बोला है? रोना बंद करो। बॉस, शेन सूजी जो काम किया था वो कैसा चल रहा है? हो गया। माँ, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम दादी को देखने अस्पताल जाएंगे, ठीक है? हाँ। हमारी एफआई ने अभी तक दादी को नहीं देखा है। आओ, आओ, मुझे दिखाओ। अरे वाह, हमारी एफआई कितनी सुंदर है। चलो, चलो। माँ, हाँ। न्यून आ गई है। यह एफआई है ना? हाँ। आओ। नमस्ते दादी, मैं एफआई हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना कि माँ बीमार है, तो उन्हें देखने आ गया।
चूंकि तुम आ गए हो तो मैं अभी के लिए चलता हूँ। पापा, एफआई अच्छी बच्ची बनो, पापा कुछ दिनों में फिर मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, माँ की बात मानना। तो मैं अभी जाता हूँ। एफआई, तुम थोड़ी देर यहाँ खेलो, दादी और माँ कुछ बात करेंगी। जाओ। माँ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बेहतर हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ा और देखने के बाद घर जा सकते हैं। अच्छी बात है। दरअसल पिछले कुछ समय से जब भी उसे फुर्सत मिलती है, मुझे देखने आए और मेरे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। बस तुम्हारे मन पर बोझ न आए, इसलिए मुझे तुम्हें बताने नहीं दिया। अचानक यह सब क्यों कह रहे हो? तुम्हारी और उसकी बातें उसने मुझे बता दी हैं। आगे तुम क्या करने वाली हो? एफआई, आखिरकार वह उसकी बच्ची है। न्यून, शेनीजू एक अच्छा लड़का है। वह यह सब क्यों कर रहा है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? माँ, वह सिर्फ मुझे हुए नुकसान की भरपाई कर रहा है। मैं और वह तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। न्यून, माँ ने बहुत कुछ देखा है किसी को समझने के लिए। उसके कहने भर से नहीं, बहुत सी बातें होती हैं। मैं चाहती हूँ तुम अच्छे से सोच लो। मुझे पता है। माँ, तुम क्या देख रही हो? अरे मेरी प्यारी, कल हमारी एफआई का जन्मदिन है। हमारी एफआई को जन्मदिन पर क्या चाहिए? कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी। तो मैं चाहती हूँ पापा एफआई के साथ जन्मदिन मनाए। एफआई, क्या तुम्हें पापा की याद आ रही है? हाँ, एफआई को पापा की बहुत याद आ रही है। और दूसरे बच्चों के जन्मदिन पर माँ पापा दोनों होते हैं। पहले सिर्फ पापा ही एफआई के साथ होते थे। जन्मदिन पर अब माँ आ गई है। मैं चाहती हूँ माँ पापा दोनों एफआई के साथ जन्मदिन मनाए। ठीक है, तो हम पापा को फोन करते हैं। ठीक है? ठीक है। मैं बोल रहा हूँ। तुम और एफआई कैसे हो? सब ठीक है। वो एफआई का कल जन्मदिन है। वह चाहती है तुम उसके साथ मनाओ। तो मैं तुम्हें लेने आता हूँ। ठीक है, तो फोन रखता हूँ। सरप्राइज। जन्मदिन मुबारक एफआई। तुम्हारे लिए तोहफा। यह बेकार बंदर नहीं चाहिए। ये बेकार बंदर नहीं है, ये लिमिटेड एडिशन है। हाँ, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें घर ले जाने। लुवायुचुन, मैंने पिछली बार तुम्हें साफ कह दिया था, मैं और तुम सब खत्म। कोई बात नहीं। सुनियो न्यून, तुम शैन परिवार छोड़ चुकी हो, अब मेरी मंगेतर हो। चलो मेरे साथ घर चलो। मैं पिछली बार तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ, मैं तुमसे सगाई तोड़ना चाहता हूँ। लू परिवार वापस जाने की तो बात ही नहीं। तुम समझ नहीं रही हो क्या? मैं सहमत नहीं। सगाई तोड़ना दोनों का मामला है, ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। तुम अभी भी लू परिवार की हो, मेरी लुवायुचुन की मंगेतर हो। हमारे बीच यह शादी क्यों हुई? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? हटो। सुनियो न्यून, जब तुम शैन परिवार छोड़ ही चुकी हो तो मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर रही हो? मैंने भी तुम्हें कई बार कहा है, मेरे और तुम्हारे बीच का मामला शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। रुको, मेरी बात सुनो। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस तुम क्या कर रहे हो? नहीं शनीचू, तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? सुनियो न्यून अब मेरी मंगेतर है, मैं उसे घर ले जा रहा हूं। कोई समस्या है? लुवायुचुन, तुम इतने नीच तरीके अपनाने वाले हो? शनीचू, तुम्हें मुझे सबक सिखाने का अधिकार नहीं है। तुमने बच्चे का इस्तेमाल किया सुनियो न्यून को ब्लैकमेल करने के लिए। मेरे किए गए कामों से ज्यादा घिनौना है। बस तुम बच्चे के सामने ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मम्मी, मुझे वो अंकल पसंद नहीं। एफआई अच्छी बच्ची, पहले पापा के साथ कार में मम्मी का इंतजार करो। ठीक है, तुम पहले बच्चे को ले जाओ, चिंता मत करो। जाओ। एफआई, चलो हम चलते हैं। सुनियो न्यून, तुम अब होश में आए हो? लुवायुचुन, क्या हमें इतना बदनाम होना पड़ेगा? अगर शुरुआत में ही जब मैंने सगाई तोड़ने की बात कही थी तुम मान जाते, शायद मैं तुम्हारा सम्मान करता, लेकिन अब
लुवायुचन, मैं तुम्हें सच में तुच्छ समझता हूँ। मैंने क्या गलत किया? असल में अगर ये सब न होता, हम शायद अभी भी दोस्त बन सकते हैं, लेकिन अब तुम मुझे घृणित लगते हो, तुम्हें पता है? तो तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत है ना? मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मुझे तुमसे नफरत नहीं है। लेकिन अब तुमने मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो, ठीक है? लुवायुचन, मैं सार्वजनिक कर दूंगा कि हमारी सगाई टूट चुकी है। चाहे तुम मानो या न मानो, यह बात अब बदली नहीं जा सकती। अगर तुम अभी भी अपने लू परिवार की थोड़ी सी भी इज्जत बचाना चाहते हो, तो यही समाप्त करो। एफीआई, देखो माँ तुम्हारे लिए क्या लाई है। माँ, माँ, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या डॉक्टर ने तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया? यीचू ने कहा, आज एफईआई का जन्मदिन है। उसने खास तौर पर मुझे लाने के लिए किसी को भेजा। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने मंजूरी दी है। मंजूरी मिल गई तो ठीक है। मैं डर गई थी। बहुत अच्छा। मेरे जन्मदिन पर सिर्फ माँ पापा नहीं, दादी भी है। खुश हो ना हमारी एफईआई? हाँ, चाची, तुम लोग बैठो, मैं खाना बनाती हूँ। घर की आंटी कहाँ है? एफईआई? हर बार मेरे जन्मदिन पर पापा मेरे लिए खाना बनाते हैं। तुम्हारे पापा बहुत कमाल के हैं। बिल्कुल, मेरे पापा सुपर कमाल के हैं। वे बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें बनाते हैं और मेरे साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। सच में, हालांकि पापा बाहर से बहुत सख्त लगते हैं, लेकिन वे बहुत नरम हैं। उन्होंने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया। पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा है। वाकई में एक अच्छे इंसान हैं। खाना तैयार है। चलो एफईआई, खाना खाओ। तुम यह क्या कर रहे हो? एफईआई का जन्मदिन है, यानी वह 1 साल और बड़ी हो गई है। इसे यादगार बनाना तो बनता है। चलो हम सब मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। चाची, इस साल अलग है, माँ पापा और दादी भी है। हम सब मिलकर एक फोटो ले, ठीक है? आओ एफईआई, एक और टुकड़ा खाओ। अभी खाना खाया है, तुम उसे इतना क्यों काट रहे हो? अरे कोई बात नहीं, बच्ची अभी छोटी है, बढ़ रही है। आज बहुत देर हो गई है, शायद वापस न जाओ। नहीं, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। माँ, क्यों दूसरे बच्चों के मम्मी पापा साथ रहते हैं? मेरे मम्मी पापा ही क्यों अलग हो गए? बेटा, फिर हम नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है, पर मुझे मम्मी पापा चाहिए। दोनों एफईआई के साथ सोएं। ठीक है। रुको, क्या हुआ? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? ऐसा क्यों कह रही हो? बस लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। हालांकि मुझे लुवायुचन पसंद नहीं, पर उसकी एक बात सही है, हम दोनों एफईआई के अलावा दोस्त भी नहीं हैं। मैंने कहा था, मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी या मुआवजा नहीं चाहिए। तो हमें बार बार बात करने की जरूरत नहीं। तुम्हें एफईआई को भी मेरे सामने तुम्हारी तारीफ नहीं करवानी चाहिए। तुम कैसे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम सही कह रही हो, मैं मानता हूं। तुम मुझे पसंद नहीं करती, पर एक बात तुम गलत कह रही हो। मेरे लिए तुम शर्मिंदगी नहीं, मुआवजा तो बिल्कुल नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मतलब? जिस दिन तुम एफईआई को ले गईं, मानता हूं, पहले तुम्हें रोकना एफईआई के लिए था, पर बाद में मिलना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम सुनियोन्युन हो। यानी सुनियोन्युन, मुझे तुमसे प्यार है। मेरे एहसास सिर्फ मुआवजा या शर्मिंदगी नहीं, प्यार भी है। 7 साल पहले वाकई एक हादसा था, पर मैं खुश हूं कि वह हादसा हुआ। नहीं तो तुमसे कैसे मिलता? न्यून, अब क्या मैं? क्या तुम मुझे अपना लोगी?
मैं पहले सोने जा रही हूँ। आज तुम मास्टर बेडरूम में सोना, मैं स्टडी रूम में सोऊंगा। लू भैया, तुम्हें क्या हुआ? इतना शराब क्यों पी लिया? लो, संतरी खाओ। चले जाओ, दूर हो जाओ। लू भैया, मैं भी तो तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। तुम मुझसे ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम होती कौन हो? मैंने तुमसे कहा था, मुझे तुम पसंद नहीं, मुझसे दूर रहो। सुनवान नुआन में ऐसा क्या खास है? एक हत्यारिन और तुम उसकी इतनी चिंता करते हो? लू आ निंग को सुनुआ नुआ ने नहीं मारा। भले ही उसने नहीं मारा, लेकिन उसका इससे कोई ना कोई संबंध तो है। सुकेजिंग उसकी बहन नहीं है क्या? दोनों सुपरिवार की हैं। वह कितनी अच्छी हो सकती है? और साथ ही उसका एक बच्चा भी है ना? कौन जाने किस जंगली मर्द से पैदा हुआ है। क्या इस तरह की लड़की लू परिवार में घुसने लायक है? चुप रहो। अन यू लुओ, तुम होती कौन हो? सुनुआ नुआन के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत? मैं तुम्हें बता दूं, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मुझे तुम पसंद नहीं, तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी। मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। चली जाओ। सुनवान नुआन, तुम मर गई होती तो अच्छा था। तुम नहीं होती तो लू भैया मुझसे नाराज क्यों होते? यह सब सुनवान नुआन की वजह से हुआ है। वे ही हैं। कितना दुखद है। तुम कौन हो? मैं अनयू लो हूं। मिस अन, क्या बात है? शीशु फेन सुकेजिंग, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। सुनवान नुआन ने तुम्हें इतना नुकसान पहुंचाया, क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? सीधे कहो, अगर तुम सच में उससे नफरत करती हो तो उसे मार क्यों नहीं डालती? तुम हमें मूर्ख समझती हो? सब जानते हैं सुनवान नुआन का शेनी जो और लू यू चुआन से संबंध है। तुम्हारी सुनवान नुआन से दुश्मनी है। तुम हमारे हाथों से उसे मरवाना चाहती हो। तुम निश्चिंत हो जाओगी। मिस सन, तुम्हारी चालाकी तो बहुत साफ है। मैं खाली हाथ नहीं रहूंगी। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें कुछ फायदा जरूर दूंगी। क्या फायदा? सुनवान नुआन मर जाएगी, मैं लू यूचुआन से शादी कर लूंगी। उसके बाद मैं कोशिश करूंगी लू यूचुआन तुम्हें माफ कर दे। यह सौदा तुम्हें कैसा लगा? मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? यह 10 लाख रुपए का अग्रिम भुगतान है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझे मना भी कर सकती हो। लेकिन ची शुफेन, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम लू परिवार में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी। अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम्हें यहाँ से निकलने का मौका भी मिल सकता है। इस बारे में तुम खुद ही सोच समझकर फैसला करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं। मम्मी, मैं पापा के साथ थोड़ी देर और रुकना चाहती हूँ। हम चले गए तो कई दिन तक पापा को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो पापा हमें छोड़ देंगे। हुर्रे। फीफी, टीचर की बात मानना और टीचर को नमस्ते कहना। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तुम जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। तो मैं चलता हूँ। नुआन नुआन, मैंने कल जो कहा था वह सच्चे दिल से था। शेनीझो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे बताऊं। हमारे बीच वाकई बहुत कुछ हो चुका है। क्या तुम मुझे थोड़ा सोचने का समय दे सकती हो? ठीक है, तुम आराम से सोचो, जल्दबाजी नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। टीचर, माफ कीजिए, एक सवाल पूछूं? वह 37वीं कक्षा की शेन यूफी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है? अजीब बात है, फीफी तो काफी पहले स्कूल से निकल चुकी है। इस समय उसे यहाँ होना चाहिए। शेन यूफी को उसकी दादी और बुआ ले गई हैं। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? सचिव भाई, फीफी और सुनवान नुआन का पता लगाओ कि वे कहाँ गई हैं। जी। फीफी की बुआ और दादी कहाँ से आईं? सिवाय इसके कि जी शुफेन, तुम क्या करना चाहती हो? तुम फीफी को कहाँ ले गई? इतनी जल्दी क्यों? वह अभी सुरक्षित है।
तुम सचमुच क्या चाहती हो? अगर तुम उस प्यारी बच्ची को फिर से देखना चाहती हो तो अकेले शहर के बाहर के अधूरे मकान में आओ। अगर तुम किसी को लेकर आई या पुलिस को बुलाया तो तुम्हें सिर्फ उस प्यारी बच्ची का शव ही मिलेगा। मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, तुम उसे मत मारना। एफआई बेबी अच्छा है, माँ तुम्हें जल्दी घर ले जाएगी। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। सुनियन बेहतर होगा अगर तुम हिलोगे नहीं। अगर तुम नहीं होती तो मैं कैसे शनीजू के हाथ में तड़पती, मैं कैसे इस हालत में पहुंचती। मेरी वजह से। क्या यह तुम्हारी अपनी गलती नहीं है? अगर तुम हिट एंड रन नहीं करती तो इतनी सारी घटनाएं कैसे होती? यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। तुम्हें अब क्या हक है मुझसे ये बातें कहने का? याद रखो, उस नन्हे बच्चे को मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। तुम लोग एफआई को हाथ नहीं लगाओगे, वरना मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। तो तुम्हें अच्छे से सुनना होगा, वरना मैं शनाया के लिए कोई गारंटी नहीं करती। क्या वह सही सलामत जा पाएगी? तुम लोग मुझसे नफरत करते हो, बच्चा बेकसूर है। तुम लोगों को एफआई को अपहरण करने की क्या जरूरत थी? बॉस, शेंसू जी मिल गई है। वह कहाँ है? एफआई जी का अपहरण कर लिया गया है। सूजी अकेली शहर के बाहर अधूरी इमारत में बचाव के लिए गई है। किसने एफआई का अपहरण किया? एक्साई शुफेन और उसकी बेटी। लगता है उनके साथ ज्यादा नरमी बरती गई। मैं पहले जाता हूँ, तुम पुलिस को सूचित करो। जी। तुम लोगों को एफआई को अपहरण करने की क्या जरूरत थी? सुनियन, तुमने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। पुरानी और नई नफरत एक साथ। तुम्हारी मौत भी मेरे दिल की आग नहीं बुझा पाएगी। गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। कौन है? रुको। एक्साई शुफेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एफआई और न्यून का अपहरण करने की? बॉस शेन ही है, इतनी जल्दी आ गए। एक्साई शुफेन सुकेजिंग, मैं तुम्हें समझदारी की सलाह देता हूँ, अभी उन्हें छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा शनीजू को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। बॉस शेन ही तो है, इस समय भी इतने शांत। लेकिन क्या तुम्हें मुझे धमकाने का हक है? आखिरकार हम इस हालत में पहुंचे हैं तो इसमें तुम्हारा भी हाथ है। अगर तुमने नहीं ढूंढा होता सुनियन के बच्चे को तो वह कैसे जाकर बताती? लुवा यूजन सच्चाई। हमें क्यों यातना दी जाएगी? हम क्यों मजबूर होकर ऐसा काम करेंगे? शनीजू, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें लुवायुचुन ने यातना दी, यह तुम्हारी अपनी करनी का फल है। बॉस शेन, तुम सच में बड़े चालाक हो, लेकिन पता नहीं कुछ देर बाद तुम ऐसे ही चालाक बने रह पाओगे। तुम किसे चुनोगे? एक्साई शुफेन, क्या तुम मुझे धमका सकते हो? तुम्हें लगता है हमने कोई तैयारी नहीं की है? बॉस शेन, वह सुरक्षित रहेगी। तुमने सुनियन को हाथ लगाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा, वैसे भी मरना तो है। मुझे इसकी परवाह नहीं। शनीजू, तुम्हें मुझे धमकाने का अधिकार नहीं। सुनियन और शेनवायु एफआई, तुम्हें एक को चुनना होगा। शनीजू, एफआई को चुनो। अगर एफआई को कुछ हुआ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। न्यून एफआई, मैं चाहता हूं तुम दोनों सुरक्षित रहो। आंखें बंद करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। कहा जाता है कि शेन कंपनी के बॉस में कोई दया नहीं, लेकिन वह एक प्रेमी निकला, दुर्भाग्य से। आज तुम सभी यहीं रुक जाओगे। उसे पकड़ो, कोई दया मत करो। शनीजू, मैं ठीक हूं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। शनीजू, तुम अभी भी मुझे धमका रहे हो। आज तुम यहीं मरोगे। बॉस शेन, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं, उन्हें पकड़ो। पापा, न्यून ठीक है, सब ठीक है। शनीजू, पापा। पापा, सुजी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आप पूरी रात जागती रही है। एफआई कैसी है? एफआई को सदमा लगा है और थोड़ी चोटें आई हैं। डॉक्टर ने इलाज कर दिया है, अभी सो रही है।
अच्छा हुआ एफईआई को कुछ नहीं हुआ। अगर मैं एफईआई को बाहर न ले जाता, इतनी सारी घटनाएं नहीं घटी। सूजी, चिंता न करें। बॉस शेन आप पर नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आप बॉस शेन की एकमात्र प्रिय है। वैसे वह जी शू फेन कहती है कि मैंने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया। वह किसी के इशारे पर काम कर रही थी। जी शू फैन ने सब कुछ कबूल कर लिया है। वह आन यू लुओ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अच्छी बात है। सूजी, क्या बॉस शेन के प्रति आप में वास्तव में ऐसा कोई भाव नहीं है? डॉक्टर, वह कैसे हैं? मरीज खतरे से बाहर है। शेन यी झो, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। तुम जाग गए। तुम कब से जागे हो? जब तुमने अभी कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने लाता हूं। नुआन नुआन, तुमने अभी जो कहा, क्या वह सच था? मुझसे झूठ मत बोलो। अच्छे से आराम करो। शेन यी झो, हालांकि हमारे पास फीफी है, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझसे शादी का प्रस्ताव देना होगा। ठीक है। और तुम मुझ पर एक शादी का कर्जदार हो। जैसी आज्ञा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माँ पापा को शादी की शुभकामनाएं।